क्या ये छोटा सा जानवर काला जादू कर सकता है? कुछ लोग इसी पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि भारत के जनूबी हिस्से में इन्हें साल हा साल से शिकार किया जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। जब से हमें सीड्स ट्रस्ट नामी एनजीओ के जरिए ये मालूम हुआ है कि लिमोर या लॉरिस किस तरह हमारे पौधों और जंगली हयात के लिए फायदेमंद हैं, तब से हमने इनका शिकार तर्क कर दिया है। बल्कि अब अगर जानवरों के ताजिर यहाँ आते हैं तो हम फौरन महकमा जंगलात को मुत्तला कर देते हैं। कनागा राज का ताल्लुक शिकारियों के एक ग्रुप से है। उनके शिकारशुदा जानवर गैर कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी मार्केट में फरोख्त होते थे। इंतहाई सुस्त और रात को जागने वाला ये ममालिया जानवर करीब करीब नापेद हो चुका है। इनके मस्कन खत्म होने और मौसमियाती तब्दीलियों ने इस मसले को मजीद बिगाड़ दिया। सीड्स ट्रस्ट नामी एनजीओ ने लिमोर की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाई है। माजी में बच्चे लिमोर को पकड़ लिया करते थे और फिर उसकी गर्दन में रस्सी बांधकर उससे खेला करते थे। छोटा सा ये जानवर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था और मर जाता था। 1 दहाई कबल जब हमने एक इलाके की स्टडी की तो हमें मालूम हुआ कि फी मुरबा किलोमीटर सिर्फ 4 लिमोर ही बाकी बचे थे। ये जानवर हयातियाती तनव्वो में एक अहम किरदार अदा करता है। चूंकि ये फूल खाते हैं तो इसलिए ये पोलिनेशन और बीजों के फैलाव का जरिया बनते हैं और अपने पूरे इलाके में नए दरख्तों के उगाव का सबब भी। अब यालोर का जंगल उनके लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका है। मकामी लोगों ने सैकड़ों मकामी दरख्त और झाड़ियां वगैरह लगाई हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद हो सके और लिमोर को खुराक भी मिल सके। माजी में हम तुर्क पेड़ सारे के सारे चुन लिया करते थे। हमें मालूम नहीं था कि कुछ पेड़ों को बतौर बीज छोड़ देने से वहाँ ज़्यादा दरख्त उगते हैं। अब हम सिर्फ बड़े पेड़ चुनते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। जब ये फल पक कर गिरते हैं तो ये बारिश होने के बाद ज़मीन में जड़ें पकड़ लेते हैं। सब्जियां उगाने वाले अक्सर किसानों ने कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल रोक दिया है। ये भी लिमोर की मौत का सबब बन रहा था, जो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। और अब इन किसानों की मेहनत रंग ला रही है। आज यालोर में हर मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में करीब 20 लिमोर मौजूद हैं।